तो नमस्कार, मैं आचार्य शुभम पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग के 8वें श्लोक के साथ। पहले इसको गाते हैं, उसके बाद इसका अर्थ देखेंगे। लता प्रतानोद्ग्रथितैः सकेशैर् अधीज्य धन्वा विचचार दावम् रक्षापदेशान् मुनिहो मधेनोर् वन्यान् विनेशन्निव दुष्टसत्त्वान्। पुनरेकवारं। लता प्रतानोद्ग्रथितैः सकेशैर् अधीज्य धन्वा विचचार दावम् रक्षापदेशान् मुनिहो मधेनोर् वन्यान् विनेशन्निव दुष्टसत्त्वान्। पहले शब्दार्थ देखेंगे। पहला शब्द है लता प्रतानोद्ग्रथितैः। लता प्रतानोद्ग्रथित ये शब्द है और ग्रथितैः ही इसमें पूरे में क्या है? तृतीया व्यक्ति बहुवचन है। ठीक है, अब इसका अर्थ देखते हैं। इसमें समास हुआ है। समास उसे बोलते हैं जहाँ एक से अधिक शब्द मिलकर के एक शब्द बन जाता है। ठीक है, हाँ, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर के क्या बन जाए? एक शब्द बन जाए, उसको हम समास बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अर्थ। लता, लता बोलते हैं वृक्ष की कोई एक शाखा, उससे जो प्रतान, उसमें जो निकलती हुई बेल है या उससे बनाई जाने वाली कोई रस्सी है, उसको बोलते हैं प्रतान। और उसके द्वारा उद्ग्रथित, उद्ग्रथित माने बांध दिए गए हैं। ठीक है, जिसके केश, केश का विशेषण है, केश माने होता है बाल। ठीक है, तो उसका यह विशेषण है, मतलब ऐसे बाल जो शाखा, लता माने शाखा, उसके अवयव से या उसकी छाल से या उसमें निकली हुई बेलों से उद्ग्रथित माने बांध दिए गए हैं, ऐसे केश उसका विशेषण है। ठीक है, आगे देखते हैं। सह, सह माने होता है वह, सह माने वह कौन? राजा दिलीपः। फिर है केशैः, केश शब्द है, तृतीया व्यक्ति बहुवचन बनेगा केशैः। केश माने बाल होता है, आपको पता है। फिर है अधीज्य धन्वा। अब ये अधीज्य धन्वा जो है ना, ये अधीज्य धन्वा किसका विशेषण है? राजा दिलीप का विशेषण है। राजा दिलीप कैसे हैं? अधीज्य धन्वा, मतलब अधीज्य माने हुआ कि उन्होंने चढ़ा लिया है, धारण कर लिया है। क्या? धनुष। और धनुष में क्या धारण कर लिया है? तीर, मतलब प्रत्यंचा, प्रत्यंचा चढ़ा लिया है। ऐसी धनुष वाले, अधीज्य का मतलब जिसमें प्रत्यंचा या बाण चढ़ा दिया गया है, ऐसे धनुवा धनुष वाले। कौन? राजा दिलीप। फिर आगे है विचचार। विचचार माने ये क्रियापद है, विचरण किया उन्होंने। विचचार माने विचरण किया। ठीक है, ये लिट लकार का रूप है, विचचार। कौन विचरण किए? तो राजा दिलीप। फिर है दावम। दाव शब्द का अर्थ होता है वन। दाव शब्द का अर्थ क्या होता है? वन। तो यहाँ वनम जैसे होता है ना, ऐसे यहाँ द्वितीय व्यक्ति एकवचन में बन जाएगा दावम, मतलब वन में उन्होंने क्या किया? विचरण किया। फिर आगे है रक्षापदेशान। रक्षापदेश शब्द है और इसका तृतीय पंचमी व्यक्ति एकवचन में रूप बन जाएगा रक्षापदेशात, और त का न हो गया, रक्षापदेशान बन गया। ठीक है, ये संधि हो गई, त को द, दो को न। ठीक है, यरो नुनासिके नुनासिको वा, एक सूत्र है, इससे यहाँ द को न हो गया। ठीक है, रक्षापदेशान शब्द का अर्थ हुआ रक्षा के अपदेश से, मतलब रक्षा करने के उद्देश्य से। फिर है मुनि होम धेनोर। मुनि, मुनि से आएंगे हमारे महर्षि वशिष्ठ, जो उसके कुलगुरु हैं। किसके? राजा दिलीप के। उनकी जो होम धेनु है, होम मने होम के कार्य को संपन्न करने में जो सहायक है। भाई गाय है, वो दूध देती है, दूध से घी बनता है और घी से ही हवन होता है, तो उसमें सहायक है गाय, इसलिए उनकी मुनि होम धेनु है। तो मुनि होम धेनो हो में षष्ठी व्यक्ति एकवचन है, मुनि होम धेनो हो। मुनि होम धेनु के, षष्ठी में संबंध में अर्थ होगा के। ठीक है, मुनि होम धेनु के। फिर है वन्यान। वन्यान वन्य शब्द है, उसका द्वितीय व्यक्ति बहुवचन में बनेगा वन्यान, जैसे रामान, उसी प्रकार वन्यान। वन में रहने वाले जो वन्य जीव जंतु हैं, वन्यान, उनको। ठीक है, ऐसा अर्थ है। कर्ता ने कर्म को, द्वितीय में को अर्थ आता है। विनेशन। विनेशन, विनेशन में क्या है? प्रथम व्यक्ति एकवचन है, क्षत्रिय प्रत्यय है, विनेशन। ठीक है, विनेशन ये राजा दिलीप
के लिए आया है। राजा दिलीप विनेश्यन मने शिक्षयिष्यन, शिक्षित करते हुए। वन में जो हिंसक प्राणी हैं उनको शिक्षित करते हुए विनेश्यन, ऐसा अर्थ हो जाएगा। इव, इव मने की तरह। दुष्ट सत्वान, अब वो वन्यान जो आया था ना, वन्यान कैसे वन्यान, वन में रहने वाले जीव जंतु कैसे, जिनको शिक्षित करना है। दुष्ट सत्वान, सत्व बोलते हैं प्राणी को। दुष्ट जो प्राणी हैं, दुष्ट जो जीव जंतु हैं, जो अपने बल का प्रयोग दूसरों को सताने के लिए करते हैं, ऐसे जो दुष्ट प्राणी हैं उन दुष्ट प्राणियों को, इस अर्थ का दुष्ट सत्वान का अर्थ हो गया। ठीक है, अब इसका पूरे का अन्वय के अनुसार अर्थ देखेंगे। लता प्रतानोद्ग्रथितैः केशैः सह अधिज्य धन्वा मुनिहोमधेनोः रक्षापदेशात् वन्यान दुष्टसत्वान विनेश्यन इव दावम विचचार। अर्थ हो जाएगा कि लता प्रतानोद्ग्रथितैः केशैः, कैसे केशों के द्वारा राजा दिलीप सुशोभनीय थे, मतलब ऐसे राजा दिलीप के केस थे जिन केशों को लता के प्रतान से बांध दिया गया था। लता मने वृक्ष की शाखा, उससे निकलने वाली जो बेल आदि या छिलक आदि जिससे रस्सी आस्सी बनती है, तो उस प्रतान के द्वारा उद्ग्रथित मने बांध दिए गए थे, जिसके केस ऐसे केसों से सुशोभनीय। सह राजा दिलीपः अधिज्य धन्वा, धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाए हुए। मुनि होमधेनोः रक्षापदेशात्, मुनि की जो होमधेनु नंदिनी गाय थी उसके रक्षापदेशात्, उसकी रक्षा करने के उद्देश्य से। वन्यान दुष्ट सत्वान, वन में रहने वाले जो दुष्ट प्राणी हैं उन सभी को विनेश्यन इव, शिक्षयिष्यन इव, शिक्षित करते हुए। दावम विचचार, दावम मने वन को, विचचार मने विचरण किया। पूरे वन में उन्होंने क्या किया, विचरण किया। तो इस प्रकार से इसका अर्थ हो गया। राजा दिलीप जो है पूरे वन में नंदिनी की सेवा के लिए धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाए हुए, तीर चढ़ाए हुए इधर उधर घूम रहे हैं, मानो वो वन में रहने वाले दुष्ट प्राणियों को भी शिक्षा देते हुए इधर उधर घूम रहे हैं। ठीक है, तो ये श्लोक आपको समझ में आ गया होगा। अग्रिम श्लोक की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।